बच्चों, आज हम सूरदास से पद पढ़ेंगे। पदों को पढ़ने से पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट करना चाहती हूँ। जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो वे गोपियों से वादा करके गए थे कि वो उनसे मिलने आएंगे, किंतु श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास योग संदेश भेजा। उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देते हुए उनकी अर्थात गोपियों की विरह वेदना को दूर करने की कोशिश करने लगे, लेकिन गोपियां तो श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थीं। उन्हें उद्धव की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसी समय वहां एक भौरा आ पहुंचा। गोपियों ने उसी भौरे को माध्यम बनाकर उद्धव पर व्यंग्य करना शुरू कर दिया। बच्चों, अब हम एक एक करके सूरदास के सभी पदों को पढ़ेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ए परस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अति यानी बहुत, बड़भागी भाग्यशाली, ए परस अछूता, स्नेह प्यार, तगा धागा या बंधन, नाहिन नहीं, मन अनुरागी प्रेम में अनुरूप। जब उद्धव गोपियों के पास योग संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाते, क्योंकि तुम्हें प्यार का धागा या प्यार के बंधन से तुम अपरस अछूते हो, नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। पूरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पूरैन कमल, पात पत्ता, देह शरीर, दागी दाग या धब्बा, जल महा जल के अंदर, तेल की गागरी तेल की मटकी, बूंद यहाँ जल की बूंद है, ताको उसमें लागी नहीं मिलती। अब इसमें गोपियां उद्धव की तुलना करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार पूरैन पात कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी उसकी सतह या शरीर पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता। तारस देहने दागी, उसके शरीर पर जल की एक बूंद का भी धब्बा नहीं लगता। क्योंकि बच्चों, आपने देखा है कि कमल का जो फूल है वो तालाब के अंदर विकसित होता है, फिर भी उसकी सतह पर जल की एक बूंद नहीं टिक पाती, वो फिसल कर नीचे गिर जाती है, क्योंकि कमल के पत्ते की जो सतह होती है वो तेलिया होती है और जल की बूंद फिसल कर नीचे गिर जाती है। आगे गोपियाँ कहती हैं, जिस प्रकार जल के अंदर तेल की मटकी को रखने पर जल की एक बूंद भी ताको लागी उसमें नहीं मिलती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम से अछूते हो। प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो। प्रीति नदी प्रेम की नदी, पाँव पैर, बोरियो डुबोया, रूप सौंदर्य, परागी मुग्ध होना। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुमने प्रेम की नदी में पैर नहीं डुबोया, अर्थात तुमने किसी से प्रेम नहीं किया। दृष्टि न रूप परागी, न ही तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप सौंदर्य से मुग्ध हुई है। अब गोपियां उद्धव जो कृष्ण के प्रेम में कृष्ण से जुड़ गई हैं। अब यहाँ गोपियां अपनी तुलना गुड़ से चिपकी हुई चींटियों से करते हुए कहती हैं, गुड़ अर्थात गुड़, चाटी चींटी, पागी चिपकी हुई, कि जैसे गुड़ से चींटियां चिपक जाती हैं और जब अपने आप को उस गुड़ से अलग नहीं कर पाती तो अपने प्राण त्याग देती हैं, हम भी उन चींटियों की तरह ही कृष्ण से जुड़ गई हैं, जो प्राण जाने पर ही अलग हो सकती हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको अच्छे से ये पद समझ में आ गया होगा। अब इस पद पर आधारित हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। इस पद में उद्धव को बड़भागी या भाग्यशाली क्यों कहा गया है? तो उद्धव को भाग्यशाली इसलिए कहा गया है क्योंकि वो प्रेम के बंधन से अछूते हैं
और ना ही उनका मन किसी के प्रेम में अनुरक्त हुआ है। गोपियों ने प्रश्न अगला, गोपियों ने उद्धव की तुलना किस किस से की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की है। गुड़ चाटी जो पागी के माध्यम से गोपियां क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? गुड़ चाटी जो पागी के माध्यम से गोपियां कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रदर्शित करना चाहती हैं। बच्चों, अब हम प्रथम पद पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे जिनसे पढ़ा गया पद और स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न 1, उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया है? उद्धव को बड़भागी इसलिए कहा गया है क्योंकि उद्धव अभी तक प्रेम के धागे से अछूते हैं, वो किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं हुए हैं। गोपियों ने उद्धव की तुलना किस किस से की है? गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की गागरी से की है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहते हुए भी जल की एक बूंद उसकी सतह पर नहीं टिकती, उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के पास रहते हुए प्रेम से दूर हैं। जिस प्रकार तेल की गागरी को जल के अंदर रखने पर जल की एक बूंद भी उसमें नहीं मिलती, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के पास रहते हुए प्रेम से दूर हैं। जो जल महा तेल की गागरी में कौन सा अलंकार है? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये ज्यों शब्द से पता चल रहा है। गोपियां स्वयं की तुलना किसके साथ करती हैं? गोपियां स्वयं की तुलना गुड़ से चिपकी हुई चींटियों से करती हैं। जिस प्रकार गुड़ से चींटियां चिपकी रहती हैं और वो गुड़ से अलग होने पर अपने प्राण त्याग देती हों, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण से जुड़ी हुई हैं। अगर वो उनसे अलग होंगी तो तभी होंगी जब वो अपने प्राण त्याग देंगी।